एक बार एक आलसी लड़का एक महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। महात्मा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। पहला, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है इसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं, उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता। वहीं जिसके जीवन में लक्ष्य तो है लेकिन अपने शरीर और मन की समझ नहीं, वह भी इस आलस की चपेट में आ जाता है। महात्मा आगे बताते हैं कि हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और ये हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें कभी मना नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा मन तुमसे ये कहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगली सुबह ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें पैसे कमाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन तुमसे कहेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और इस तरह तुम्हारा मन कभी विरोध नहीं करता और यह तुम्हें मूर्ख बनाता रहता है। और कमाल की बात तो यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर लड़का उस महात्मा से पूछता है, तो फिर इसका समाधान क्या है? फिर महात्मा आगे बताते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है तुम भी इसके साथ वही करो। यानी कि अगर तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम अपने मन से कहो कि कुछ देर क्यों, ज़्यादा देर सो जाऊँगा लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि आज स्वादिष्ट खाना खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो स्वादिष्ट क्यों, इससे भी ज़्यादा अति स्वादिष्ट खाना खाऊंगा लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा। फिर वो लड़का उस महात्मा से पूछता है, लेकिन मैं कब तक इस मन को मूर्ख बनाता रहूंगा? महात्मा जवाब देते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त ना हो जाओ तब तक तुम्हें अपने मन को यूं ही मूर्ख बनाते रहना है। फिर वो लड़का उस महात्मा से कहता है कि कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम्हें इस शरीर को समझना होगा। हमारा शरीर भोजन से चलता है और अगर तुम मरा हुआ खाना खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति केवल अपने स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड आदि। जिस भोजन में कोई ऊर्जा ही नहीं है, भला ऐसा भोजन तुम्हें ऊर्जा कहाँ से देगा? इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा खाना आदि। फिर लड़का पूछता है, लेकिन महात्मा मैं शुरुआत कैसे करूं? फिर महात्मा कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें हमेशा मोटिवेट रहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तुम्हारा वो लक्ष्य ही तुम्हें हर समय मोटिवेट करता रहे। अगर तुम ऐसा लक्ष्य बना लेते हो फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर उस लक्ष्य से तुम्हारी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है, तो अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर एक दिन उसे शराबी बना ही देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर उसे चोर बना ही देता है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठ नहीं जाते, तब तक तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनते रहो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी
तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसी चाल चलेगा उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। फिर वो लड़का कहता है कि फिर तो मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इस वक्त से शुरू कर देनी चाहिए। फिर महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस करने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला, जब हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो मन हमें आलसी बना देता है, और फिर मोबाइल देखना, टीवी के सामने घंटों बैठे रहना, देर तक सोए रहना आदि कामों में हमारा मन हमारी टाइम और ऊर्जा दोनों वेस्ट कर देता है। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, एक ऐसा बड़ा लक्ष्य जो तुम्हें उत्साहित करे, ना कि तुम्हें उस लक्ष्य के लिए उत्साहित रहना पड़े। दूसरी सीख जो इस कहानी से मिलती है वो है खान पान। ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा दे, जो तुम्हें ऊर्जावान बनाए, ना कि ऐसा भोजन जो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खींच ले और तुम्हें आलसी बना दे। तीसरी सीख जो मैं आपको वीडियो के अंत में देना चाहता हूँ वो है आपकी संगत। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जिनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, तो ऐसे लोग आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के बजाय उल्टा आपको आपके लक्ष्य से ही और भी ज़्यादा दूर कर देने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके जीवन में एक बड़ा और महान लक्ष्य हो, जो हमेशा ऊर्जावान रहते हों। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं है तो सबसे पहले आप अपना संगत ठीक करें।